नमस्कार। बहुत इंतजार के बाद में वो घड़ियां आ गई जिसका इंतजार क्या बोले मध्य प्रदेश के पूरे युवाओं को था। वो पद था एमपीएसआई का। एक कल से एक फोन्स बहुत आए हैं एक कंसर्न को लेकर के कि सर इसमें जो क्रम है क्या रखें हम पोस्ट भरने का, कि जैसा 3 प्रकार के 3 बॉक्सेस बने हैं पदों का, जिसमें एक में है सूबेदार लिखा हुआ है जिसका पोस्ट कोड 1 है। दूसरा लिखा है उप निरीक्षक, जैसे मैंने लिखा भी मैंने कोड नंबर 1 सूबेदार का एक पद है जिसमें सीट है टोटल 28, सॉरी कितनी सीट है 28, सॉरी है ना। फिर दूसरा है कोड 2 एसआई एसएफ यानी सशस्त्र बल जो है उसके बारे में, जिसकी 95 सीट्स है। एक सामान्य ड्यूटी जो थानों पे लगती है उसके लिए 377 सीट्स है। इन सीट्स के अनुसार आपके पद आए हैं। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं कि जब सबसे पहला पद है सूबेदार का, वो सामान्यतः क्या होता है कि आपने देखा पुलिस लाइन होती है, उस पुलिस लाइन का एक प्रभारी होता है जो, और जिले में एक ही होती है वो, तो उसका यानी एक तरह से सूबेदार का जो पद है सामान्यतः वो जिले में एक होता है जो पुलिस लाइन का पूरा प्रभार जिसके पास में होता है, और साथ में ट्रैफिक की जो जितनी भी ड्यूटियां होती है वो इन्हीं के पास होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ सूबेदार का पद यानी पहला, जिसमें पद संख्या 28 है। फिर दूसरा क्या है, वो है सशस्त्र बल, जिसको बोलते हैं विशेष सशस्त्र बल यानी स्पेशल आर्म फोर्सेज है, जो हमारी बटालियन जिसको बोलते हैं, है ना। उसमें कितने पद दिए 95 और कोड है उसका 2। क्लियर हुआ। ये एसएफ में जो रिजर्व बटालियंस होती है हमारे प्रदेश की पुलिस की वो होते हैं, और उसके जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको ये बोला जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा है जो सबसे ज्यादा पद है 370 यानी कोड क्रमांक 3 यानी उप निरीक्षक सामान्य जो थानों पे लगते हैं, सिविल पुलिस जिसको बोला जाता है सामान्य भाषा में। ठीक है, तो ये तो 3 प्रकार के पद है जिसको मैंने क्लियर किया है। अब क्रमांक क्या रखें, सबसे पहले हमें रखना चाहिए 3 नंबर का कोड यानी सामान्य थानों वाली पुलिस। कुछ लोगों का है नहीं सर मैं तो भाई अपनी बटालियन का जिले में अकेला बैठना है, उसका प्रभारी बनना है, 200-500 जो उसमें पुलिस लाइन में जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी बल होगा उसका मैं प्रभारी रहूंगा, क्योंकि जिले का प्रमुख एक तरह से एसपी साहब होते हैं और आपको राष्ट्रीय पुलिस लाइन का जो प्रमुख होता है वो यही साहब होते हैं। कौन, सूबेदार साहब, जिसको सामान्यतः आरआई भी हम लोग बोला करते हैं, है ना। तो किसी का ये भी होता है अरे नहीं सर मैं आराम की नौकरी करनी है और मुझे वहां रहना है, सरदर्द ज्यादा नहीं है उधर। ठीक है, और जितना भी जो इमरजेंसी में पुलिस लाइन से जहां पे भी फोर्सेज वगैरह जाती है तो उसका भी जिम्मेदारी, उसकी भी ठेकेदारी इन्हीं सूबेदार साहब की होती है। ठीक है, फिर भी सामान्यतः एक हमारा जो जज्बा होता है पुलिस का मतलब होता है आम जनता से अटैचमेंट का, क्योंकि इसका ना के बराबर है और इसका भी ना के बराबर है, 2 नंबर का भी। तो जरूरत सबसे ज्यादा किसका रहता है, सामान्य वालों का, जो थाने में पुलिस होती है ना। और वही सपना होता है क्योंकि हम उसी पुलिस को मिलनी देखते हैं जो थाने में दिखते हैं हमें, टीआई साहब, है ना भाई। एसआई से टीआई भी आप बनेंगे एक समय के बाद में। तो नंबर 1 तो हमें रखना क्या है, सामान्य वाला 3 नंबर कोड को सबसे पहले मैं करूंगा। दूसरे नंबर पे मैं सूबेदार को रखना चाहूंगा, है ना, और तीसरे पे एसएफ वाले को, ठीक है, बटालियन वालों को। तो ये एक क्रमांक एक अच्छा हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। और आसपास में जो पुलिस फोर्स में जो काम करते हैं, क्योंकि मैंने पता किससे पूछा, करीब मैंने 10 कॉल लगाए हैं आज। मुझे क्लास लेनी थी क्योंकि मैं कल से मेरे पास में कम से कम 100-200 हो सकता है इससे भी ज्यादा मैसेज पड़े सर क्रमांक क्या रखना है, क्योंकि पहले वाला जब सिलेबस जब आया था उसमें रेडियो उस तरह की बातें तो वो भी एक कन्फ्यूजन हुआ था, है ना। तो सारे कन्फ्यूजन को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो क्या क्रम रखें, 3 नंबर यानी सामान्य पुलिस, पहला कोड 3 नंबर वाला रखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या भरेंगे, 1 नंबर कोड यानी सूबेदार, और तीसरे नंबर पर रखेंगे कौन सा, विशेष सशस्त्र बल यानी एसएफ वाला 2 नंबर कोड रखेंगे, यानी 3-1-2 का क्रम से ही हम लोग इसका भरने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम की तिथि कब है, कब से है, 9 जनवरी से, याद रखना भैया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।